और अधिकारियों से मैंने एक ही वो किया, उन्होंने कहा गांव में तनाव। मैंने कहा कि जितनी फोर्स आपने मेरे अध्यक्ष जी के, वालिया जी के, सोरिये भाई के घरों पे लगाई है, अगर इतनी आप ऐसी घटना को रोकने के लिए लगाते तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। जितनी फोर्स आपने हम लोगों को रोकने के लिए लगाई, और हम लोगों के लिए इसलिए रोकने को लगा देते हैं क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, हम इनकी बात को मानते हैं, हम कहते हैं भाई ठीक है। लेकिन क्या सारे नियम कायदे कानून हम पे लागू होता है? मैंने इनसे कहा कि कह रहे तनाव है, तो मुझे कहा ठीक है, अगर गांव में तनाव है तो आप मुझे अस्पताल ले चलो, मैं आपके साथ जाके अस्पताल में जो पीड़ित है उनको देख के आ जाऊंगा। क्योंकि पीड़ित लोग कह रहे हैं कि फायर हुई है, उसके बाद पथराव हुआ है, पहले उधर से पथराव हुआ, फिर हम लोगों ने उसको रोकने के लिए मुकाबला किया। पुलिस कह रही है कि गांव के लोगों ने पथराव कर दिया। तो इस दोनों बातों में सत्य बात क्या है? जब तक इस बात को आप सुनोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस जिले में किसी भी कमजोर वर्ग पर अगर अन्याय हो रहा है तो हमें उसे रोकना ही पड़ेगा। हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों से हमने कह दिया साफ दो टूक हम जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल में। अगर आपकी मंशा हमें रोकने की नहीं, इस बात में उन परिवारों का दर्द पीड़ आप भी समझते हैं, आप भी इनको मानते हैं कि भाई उनके साथ गलत हुआ है, तो आप हमारी मदद करें। और अगर आप एक रुख करके तय करके बैठे कि आप हमें जाने देंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि आप सरकार को खुश करने के लिए, किसी की नाक को ऊंची रखने के लिए आप ये प्रयास कर रहे हैं। इस अन्याय को हम लोग ना भूलेंगे ना सहेंगे। अगर आपने देखा कई बार कई वीडियो वायरल होती है, क्या होता है वीडियो में कि पुलिस के 2-3 कर्मचारी जाते हैं, उसको व्यक्ति को ऐसे हाथ लगाते हैं, कहते तेरी जेब में क्या है, यहां लगाते तो कट्टा निकल जाता है, गोलियां निकल जाती है, पैसे निकल जाते, कितने पैसे हैं, क्या किया तूने, कट्टा निकल जाता है। तो इस अंतर्यामी पुलिस को ये दिख जाता है, बहुत दूर जंगल में खड़े आदमी पे कट्टा है, पैसे हैं, ये लूट करके आया है, लूट करने जा रहा है, लूट की साजिश बना रहा है, और फिर वो उसके पैर में गोली मार के उसको जेल भेज देते हैं। लेकिन इतनी गंभीर परिस्थिति में हो रही घटना के बारे में जानकारी उनको नहीं। जानकारी सब थी, गांव से सारे इनपुट थे, लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, क्योंकि थोड़ा सा जातीय वो भी रहता है प्रभाव। वहां जो सीओ हैं वो उसी समाज से आते हैं जिस समाज के लोगों ने को खुश करने के लिए अन्याय हुआ। मैं मानता हूं कि ये पूरी घटना इसलिए हुई है कि प्रशासन ने और पुलिस ने लापरवाही बरती। और 2 दिन पहले क्या था आप सब लोग जानते हैं, किस तरह दलितों के मकान जो हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के मकान थे, वो तोड़ दिए गए। और दूसरी तरफ आईटीसी ने 15 फीट जमीन कब्जा की। सड़क से मध्य से 35 फीट है, आईटीसी तरफ वो 20 फीट भी नहीं है, वहां 15 फीट कब्जे कर रखी है उसने। और इधर जो है आप 1-1 फीट पे कह के, और वो कह रहे हैं कि आप सजरा लिया हो, नाप लो, अगर आपके बैठते तो हम तोड़ लेंगे अपने। वहां आपने बुलडोजर चला दिया। ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो दलितों पिछड़ों का दमन करने की कसम इस सरकार ने खाई। हमें इस गुंडागर्दी की सरकार को तो हटाना ही है, लेकिन इस गुंडागर्दी के आगे चुप भी नहीं रहना, इस गुंडागर्दी का मुकाबला भी करना, ये हमारा नैतिक धर्म है। और अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये मत समझना कि ये अन्याय आज उनके साथ हुआ कल आपके यहां नहीं होगा, ये बढ़ेगा। क्या हुआ धोलाना में? कल ही आपने वीडियो नहीं देखी, किस तरह छत पे चढ़ के जो है, और नीचे से दिख रहा है कि पथराव पहले नीचे से हुआ, और किस तरह से जानवर की तरह मार रहे हैं और उठा उठा के,
और वीडियो में कह रहे हैं कि काट दो, ये कर दो, कर दो। आपको अगर शक्ति दे दी है जनता ने तो क्या बिल्कुल जो है लोगों को जीने नहीं दोगे? हम प्रयास करेंगे, 1 घंटा इंतजार करेंगे, रास्ता निकलता है ठीक है। हमारी पुलिस से लड़ाई नहीं, क्योंकि पुलिस में भी किसान परिवारों के लोग ही हैं, मजदूर परिवारों के लोग, मिडिल क्लास परिवार के लोग, किसी नेता के, किसी बड़े उद्योगपति के बच्चे तो नहीं। लेकिन जो काम पुलिस सरकार के इशारे पे मजबूरी बस कर रही है, उससे भी हम लोग सहमत नहीं। 1 घंटे के बाद रास्ता निकलता है, फिर वही होगा। हम कल नहीं करेंगे आंदोलन, हम परसों करेंगे, और आंदोलन फिर ऐसा करेंगे अपनी शक्ति के आधार पर, जितनी शक्ति हमें कि वो पूरे प्रदेश को पता लगेगा कि किसी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने, चाहे वो धौलाना की घटना हो, चाहे यहाँ घटना, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए फिर हम मजबूत आंदोलन करेंगे। और हमें भरोसा है कि जो जगह हम तय करेंगे वो जगह भर जाएगी, एक ही दिन के उसमें भर जाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है।